जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए, आज जो है सो ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो होगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आज का मोटिवेशन कोट है आप लोग के लिए, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ठीक है, डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर इस सारे जहान का। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का भूगोल का, भारत का भूगोल का पार्ट 2 वीडियो। तो उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे दर्रा उर्रा के बारे में, हम लोग पढ़ना है आज। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, तो गार्ज या दर्रा जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और जवाहर सुरंग जो है यहीं पे है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही। कहाँ पे है? बनिहाल दर्रे में हो जाएगा। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए, कश्मीर की घाटी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, बुलर झील, ठीक है, डल झील, सब कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है सो किनारे पे हो जाएगा। श्रीनगर जो है सो इसी के आसपास होता है। चलिए आगे है धौलाधर श्रेणी जो है किसका भाग हो जाएगा? यह मध्य हिमालय का। किसका हो जाएगा? शिमला, मनाली, ये सब कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा और मध्य हिमालय का ही भाग है। चुंबी घाटी कहाँ है? यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? यह सिक्किम हो जाएगा। और हिमालय का नवीनतम भाग कौन हो जाएगा? शिवालिक। कौन हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। या इसे क्या और कहते हैं? बाह्य हिमालय। क्या इसको बोलते हैं? बाह्य हिमालय भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मर्ग क्या होता है? मर्ग होता है शीतोष्ण घास के मैदान जो होता है जम्मू कश्मीर वगैरह में जो है, उसे क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। जैसे गुलमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग, ये सब क्या हो गया? शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। और बुग्याल प्याल जो है ये भी हो जाएंगे शीतोष्ण घास के मैदान, जो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था। किसने किया था? सिडनी बुरार्ड ने। हिमालय को कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में बांटा था। ठीक है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो कुमायूं पंजाब, ठीक है, दोनों शायद ये कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर कहिए या फिर पंजाब हिमालय के, दोनों एक ही होता है। तो बताइएगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है, और सिंधु नदी जो है किन 2 श्रेणियों के बीच से गुजरता है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच से निकलता है कौन नदी? सिंधु नदी। ठीक है, और सतलज नदी जो है वह किस दर्रा से होकर घुसता है पहाड़ ये भारत में? रोहतांग दर्रा से। किससे? रोहतांग दर्रा से। चलिए आगे हो जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। और दिहांग नदी और ये तिस्ता नदी के बीच हिमालय क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा, वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा चरार शरीफ कश्मीर हिमालय में ही है। कहाँ हो जाएगा? अमरनाथ गुफा हो जाएगा, अमरनाथ गुफा हो जाएगा। उसके बाद चरार शरीफ कश्मीर हिमालय में ही है। ठीक है, कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पर की मुख्य चोटी जो है वह कौन हो जाएगा? नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, त्रिशूल, कॉमेट और नंदा देवी। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि कॉमेट की पहाड़ी जो है कहाँ हो जाएगा? किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज करेगा नेपाल से। ठीक है, लेकिन यह जो नेपाल का भाग नहीं है। नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बंदरपूछ। ठीक है, और बंदरपूछ ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है? यमुना नदी। ठीक है, यमुनोत्री बोलते हैं या फिर बंदरपूछ। चलिए
पहाड़ी से। फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? चमोली। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और यह जो हो जाएगा सो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। दून और द्वार की घाटी उत्तराखंड में पड़ते हैं, तो दून किसे बोलते हैं? देहरादून। और द्वार क्या होता है? हरिद्वार। चलिए, काली नदी तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। इसी में सभी ऊंची चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च 10 चोटियां जो है नेपाल हिमालय में ही आता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट वह कहाँ पड़ता है? नेपाल हिमालय में। चलिए, टाइगर हिल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। यह सिक्किम और बंगाल के सीमा पर अवस्थित है। कौन सा हिल? टाइगर हिल। ठीक है, सेना वगैरह के जो सुने होंगे पोस्ट है वहाँ पे, टाइगर हिल पे पोस्ट है एक तो। ठीक है, चलिए, शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और यह जो है छोटा नागपुर पठार का ही कटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, बीच में जो बांग्लादेश बन गया हुआ गाज के द्वारा क्या किया? अलग कर दिया दोनों को। चलिए, छोटा नागपुर जो पठार है यह कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में। इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं, क्योंकि यह जो है खनिज संपदा से संपन्न है, भरा पूरा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं। और छोटा नागपुर पहाड़ी के पूर्वी हिस्से को क्या बोलते हैं? कौन सा पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग क्या बोलते हैं? राजमहल की पहाड़ी बोलते हैं, जो कि कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और यही जो है सो मेघालय के पठार का हिस्सा है। ठीक है, कटा हुआ हिस्सा कौन है? राजमहल की पहाड़ी ही हो जाएगा। मिकिर और रेगमा की पहाड़ियां कहाँ हो जाएगा? असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और यह किसका हिस्सा हो जाएगा? शिलोंग के पठार का। शिलोंग के पठार का। और मेघालय का राजधानी जो है किस पठार पे है? खांसी की पहाड़ी पे। और शिलोंग का पठार हो जाएगा। चलिए, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर हैं। लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर हैं। ससाइमी, हिस्पर, सियाचिन, बियोफो और बल्टोरो। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन जाएगा भारत का? तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। और ससाइमी, हिस्पर, सियाचिन और बियाफो। ठीक है, वियाफो और वोल्टेरो, यह 5 ग्लेशियर जो है कहाँ हो जाएगा? लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा। और सियाचिन ग्लेशियर में ही एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा नदी। क्या है? नुब्रा नदी। यह सिंधु की सहायक नदी है और नुब्रा घाटी भी है। ठीक है, चुम्बी घाटी कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। और नुब्रा घाटी लद्दाख के, ठीक है, सियाचिन के पास है। क्या हो जाएगा? सियाचिन के पास हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर के पास हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर। कहाँ हो जाएगा? यह अंटार्कटिका में हो जाएगा। चलिए, तुजू दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा? इम्फाल। असम का दिसपुर। मेघालय का अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। चलिए, आगे बताइएगा, बोम्बाडीला जो दर्रा है वो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल हो जाएगा। यांग्याप अरुणाचल हो जाएगा। कागरीफ पोरला अरुणाचल हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। माना दर्रा, माना नीति, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। मानीति उत्तराखंड में। सिपकिला, जेपलेटला, ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। चलिए, आगे जाएगा सिपकिला दर्रा। सिपकिला हो जाएगा हिमाचल में। कहाँ हो जाएगा? उस टाइम हम बोलने में गलती किए थे। सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, उस टाइम हम रोहतांग बोल दिए थे। रोहतांग नहीं होगा, रोहतांग से रावी नदी निकलती है। ठीक है, थोड़ा आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा कि सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी जो होता है वो भारत में प्रवेश करता है। चलिए, आगे बताइएगा,
बारा लच्चा दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा। और बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। ठीक है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है। और यह जो हो जाएगा लद्दाख श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। मूलिंग दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है। एक मिलान ग्लेशियर दरोगा मेंस में पूछा था 1275 से, जो पहले एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसके मेंस में पूछा था कि मिलान ग्लेशियर जो है कहाँ है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए आगे है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो होता है और 1 ओर से स्थल से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय भूमि है, 1 ओर से देखिए स्थल से जुड़ा हुआ है और 3 ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। लैंडलॉक बोलते हैं जो कि चारों बगल से स्थलबद्ध हो, स्थल से क्या हुआ? घिरा हुआ, उसे बोलते हैं लैंडलॉक। स्थलबद्ध उसको हिंदी में बोलते हैं। और खाड़ी किसको बोलते हैं? ठीक है, खाड़ी बोलते हैं जो 3 ओर से स्थल हो, 3 ओर से स्थल हो और 1 ओर से क्या उसमें समुद्र हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है। 3 ओर से क्या इसमें स्थल है और 1 ओर से समुद्र है। चलिए प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका हिस्सा है? यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। ठीक है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा। किसका हिस्सा है यह? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है। चलिए, और भारतीय प्रायद्वीप जो है किस महाद्वीप से कट के आया है? अफ्रीका से। ठीक है। अफ्रीका का जो मेडागास्कर वगैरह द्वीप देखे होंगे आप लोग, तो वहां से देखिएगा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे उसका देखिएगा शेप कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि वहीं से वह कट के अलग हुआ है। चलिए आगे है कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, हिमालय का वह हिस्सा नहीं है। कौन सा? मेघालय का पठार। चलिए, नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है 3 राज्यों में है। बताइएगा आप लोग कौन कौन जाएगा? आंध्र प्रदेश। नहीं, गलत बोल रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? दोदा बेटा। दोदा बेटा। और यहाँ पे कौन सी जाति पाई जाती है? टोडा। क्या पाया जाता है? टोडा, जिसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। एक महिला का 1 से अधिक पति होता है। 2 जाति में होता है, एक टोडा, एक जौनसारी जो उत्तराखंड का है वो। चलिए आगे बताइएगा। अरावली पहाड़ी कैसी पर्वत है? यह अवशिष्ट पर्वत है। क्या यह? अवशिष्ट पर्वत है और भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। और भारत का नवीनतम कौन हो जाएगा? हिमालय। और हिमालय का भी नवीनतम कौन हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी का जो है विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, लगभग 800 किलोमीटर तक है। और क्वेश्चन पूछता है कि रायसीना की पहाड़ी कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति का भवन जो है रायसीना हिल्स पर ही है। ठीक है। चलिए, और जो आगे हो जाएगा कि इसकी जो है अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई वाला पर्वत जो है अरावली की, वह किस राज्य में है? राजस्थान में हो जाएगा। और उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। और यहीं पर क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है यही माउंट आबू पर्वत पर ही है। ठीक है। जो कि जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत पर, वह किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है वहां पर। चलिए बहुत अच्छा। और दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो जाएगा?
अरावली हो जाएगा। चलिए, मालवा का पठार जो है, मालवा के पठार का निर्माण जो है शांत ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बना हुआ है। यही कारण है कि मालवा के पठार पर किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और करेबा मिट्टी कहाँ पाया जाता है भारत में? जम्मू कश्मीर में, जो कि केसर की खेती के लिए, ठीक है, सेफ्रॉन जो होता है, सेफ्रॉन, ठीक है, केसर की खेती के लिए क्या होता है? वह प्रसिद्ध होता है। चलिए, काली मिट्टी का कारण किसके कारण होता है? फेरस के ऑक्साइड वगैरह होता है। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है? फेरस टिटेनी के कारण क्या होता है? काली मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए, और काली मिट्टी का विस्तार कहाँ से अधिक हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और किस पठार पे? मालवा के पठार पर। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी में देखते होंगे आप लोग स्वतः दरार पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। आगे पढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में हो जाएगा? झारखंड में। लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन परसेंटेज मात्रा हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। चलिए, छोटा नागपुर के पठारी से दो नदियां निकलती है, कौन कौन हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी और एक क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी को। स्वर्ण हुंडरू जलप्रपात जो है कहाँ हो जाएगा? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 3 नदी जो है भरंस घाटी में बहती है। 3 नदी होता है, भरंस नदी में भरंस घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। और 3 नदी के बेसिन में, 3 नदी के बेसिन में कोयला पाया जाता है। याद है आप लोग को ट्रिक बताए थे? गोदाम, गोदाम में कोयला है। गो फॉर गोदावरी, दा से दामोदर और मौ से महानदी। इस 3 नदी के बेसिन में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। चलिए, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों की दृष्टि से सर्वसंपन्न है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। चलिए, राजमहल की पहाड़ी जो है कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग में है। और इसी का हिस्सा कौन सा पठार हो जाएगा? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। चलिए, शिलोंग का पठार के अंतर्गत जो है 5 पहाड़ियां आती है, जो कि आदिवासी जो होता है वहाँ का जनजाति वगैरह उसी के नाम पर है। ठीक है, इसमें जगह गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। यह पश्चिम से कर्म हो गया, पश्चिम से गारो, खासी, जयंतिया। और 2 और आता है जो कि असम के साइड पर जाएगा, उसका नाम है मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा। चलिए, शिलोंग का पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? नोकरेम। क्या हो जाएगा? नोकरेम। एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा था कि नोकरेम की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। फांगपुई, ठीक है, ये सब करके। और गारो की पहाड़ी पर है नोकरेम, और नोकरेम डांस भी है वहाँ का। ठीक है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन उसको भी बोलते हैं। ऐसे ब्लू माउंटेन बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी को। ठीक है, चलिए आगे है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार हो जाएगा पूर्व में भांडेर की पहाड़ी, पूर्व में भांडेर की पहाड़ी तथा कैमूर के रूप में है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है सो नर्मदा जो है भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी है। और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुरा पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच में बहती है? विंध्य और सतपुरा। विंध्य और सतपुरा हो जाएगा। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे है सतपुरा पर्वत या श्रेणी। सतपुरा पर्वत या सतपुरा पर्वत जो है भारत का एकमात्र है ब्लॉक पर्वत। क्या है? ब्लॉक पर्वत है।
और इसके उत्तर में जो है नर्मदा भ्रंश घाटी है तथा दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। तो क्वेश्चन पूछेगा सतपुरा नदी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। पूरा पहाड़ी होगा नदी। सतपुरा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुरा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और दक्षिण में ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में बहती है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? सतपुरा का धूपगढ़ी। सतपुरा 7 रंग होता है धूप की रोशनी में, इसलिए आप लोग याद रखिए सतपुरा का धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। चलिए देखते रहिएगा। आगे है भ्रंश घाटी जो होता है पहाड़ का वह हिस्सा होता है, भ्रंश घाटी पहाड़ का वह हिस्सा होता है जो मुख्य भूमि से क्या होता है? धंस जाता है। मान लीजिए 2 समतल मैदान है, उसके बीच का पहाड़ी हिस्सा धंस गया, उसे क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी, ठीक है। सतपुरा पर्वत के पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पर्वतों से बना हुआ है। तो 3 पर्वत कौन सी जगह? राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। किसमें हो जाएगा यह? सतपुरा पर्वत का ही यह जो है भाग है। कौन कौन सा? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। चलिए, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? धूपगढ़ी। सतपुरा का हिस्सा है महादेव की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी पर ही कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ी की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए, सतपुरा ना देकर कहीं महादेव की पहाड़ी दे देता है तो वहां भी आप लोग टिक कर सकते हैं। और मैकाल की पहाड़ी, मैकाल जो है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा बनाती है। कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकाल की पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा का काम करती है। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी, जिससे कौन कौन सी नदियां निकलती है? सोनम इसका ट्रिक है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जबकि सोन नदी जो है सो किस नदी का सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और यह उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है? उत्तर की ओर जाके है सो गंगा नदी में इसका मुहाना हो जाएगा। अमरकंटक से 2 नदी सोन और नर्मदा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना के पास मिल जाती है। और नर्मदा नदी है यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक ज्वार कहाँ पे आता है? सबसे प्रबल ज्वार कहाँ आता है? खंभात की खाड़ी में। और एग्जाम में आप लोग को मन्नार की खाड़ी रहेगा वहाँ ऑप्शन में, तो उसको टिक नहीं करना है। क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी में सबसे प्रबल ज्वार आता है। भारत में खंभात की खाड़ी में क्या आता है? सबसे प्रबल ज्वार आता है। खंभात की खाड़ी किस महासागर में हो जाएगा? अरब सागर। सॉरी, महासागर नहीं, सागर हो जाएगा अरब सागर में, अरब सागर में। और यह भारत के किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। और एक बीपीएससी सिविल में क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर पूर्वी या फिर पूर्वी भाग, ठीक है। पूर्वी भाग में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। और यह किसका उदाहरण है? प्रबाल द्वीप का। किसका है? प्रबाल द्वीप का। और भारत में प्रबाल द्वीप से कौन सा द्वीप बना हुआ है? लक्षद्वीप। कोरल द्वीप कहिए या फिर प्रबाल द्वीप कहिए। प्रबाल लक्षद्वीप अरब सागर में ही होता है। अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। अरब सागर में और इधर। चलिए, महादेव पहाड़ी से ही ताप्ती नदी निकलती है जो मूल स्थान क्या जगह? मुल्ताई की पहाड़ी, ठीक है। महादेव की पहाड़ी पे ही क्या एक जगह है? मुल्ताई की पहाड़ी। वहां से कौन नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। और धूपगढ़ी के पास जो है एक हिल है जिसको बोलते हैं पंचमढ़ी। कहाँ हो जाएगा? धूपगढ़ी के पास क्या है? पंचमढ़ी है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थल, पर्यटन स्थल होता है, ठीक है। चलिए, सतपुरा पर्वत का विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों में। सतपुरा पर्वत का विस्तार 4 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, जिसे क्या बोलते हैं? भारत का हृदय बोलते हैं, भारत का हृदय। चलिए, दिल वालों का दिल्ली है, सब याद नहीं रखिएगा। भारत का हृदय क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश हो जाएगा। वो सब बोलने के लिए दिल्ली दिल वालों का है, ठीक है, लेकिन भारत का दिल पूछे तो क्या होता है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला है दक्कन का पठार। इसका विस्तार जो है सतपुरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य भाग में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो बीपीएससी में मल्टीपल चॉइस में ज़्यादा पूछता है, मोर देन वन जब ऑप्शन रहता है टिक करने के लिए, वहाँ पूछता है कि सतपुरा पर्वत का विस्तार जैसे कहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये दक्कन पठार का विस्तार कहाँ हो जाएगा? सतपुरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। सतपुरा और भी से जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसके मध्य में क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। चलिए और राज्य में हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, दक्कन पठार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हाँ, दक्कन का पठार या इसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। और ज्वालामुखी से निर्मित होगा तो विशाल चट्टान वगैरह भी होगा वहाँ पे, और काली मिट्टी का भी विस्तार होगा, ठीक है। चलिए दक्कन के पठार के अंतर्गत जो है 4 पहाड़ियाँ आती है। दक्कन के पठार के अंतर्गत 4 पहाड़ियाँ आती है। पहला है, और जो भी आते हैं वो सभी महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक है। पहला है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा है बालघाट की पहाड़ी, ठीक है। और चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अजंता की पहाड़ी, और है चौथा हो जाएगा गविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है हरिश्चंद्र, बालाघाट और अजंता, ठीक है। ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि अजंता की गुफा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दोनों कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। दक्कन पठार के अंतर्गत जो है सो दंडकारण्य का पठार है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। दंडकारण्य का क्षेत्र जो होता है वो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी इसका हिस्सा हल्का सा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया था ऑप्शन में नहीं दिया था। तेलंगाना भी आता है दंडकारण्य, हल्का हल्का क्षेत्र आता है, इसमें आता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा हल्का हो जाएगा इसमें। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत जो है बस्तर का भी पठार आता है, ठीक है। और एक बस्तर जिला भी है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। बस्तर का पठार जो है भारत में एकमात्र 3 उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहा अन्य जगह भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। एकमात्र जो जगह है बस्तर का पठार, वह 3 उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। चलिए आगे है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, महानदी क्षेत्र में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन बोलते हैं। और महानदी का उद्गम जो होता है सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है, ठीक है। सिहवा के समीप छत्तीसगढ़ से धमतरी जिला में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिला में। महानदी 2 राज्य से गुजरता है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलिए महानदी बेसिन क्षेत्र का जो होता है विश्व में किस फसल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? धान के फसल के लिए, ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र में जितना भी होता है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? और नई को खादर बोलते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। नदियों द्वारा लाए गए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई को खादर बोलते हैं। चलिए, और ये जो महानदी बेसिन क्षेत्र जो है धान के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ लोग क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं। यही महानदी बेसिन के किनारे जो है धान जो है सो अधिक मात्रा में उपजाऊ होता है। और यहाँ जो है सो लगभग वर्ष भर चक्रवात आते रहते हैं छत्तीसगढ़ के पास, इसीलिए यहाँ जो है सो धान जो है सो अच्छा उपजाऊ होता है इसका। चलिए अब जो है सो एशियाई शेर जो है किस पहाड़ी में पाए जाते हैं? गिर की पहाड़ी में। गिर की पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है गुजरात में है, और यहाँ पे जो है सो एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में जो है सुंदरबन, वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। चलिए शेर मुख्यतः जो है सो अफ्रीका के सवाना जंगल में पाए जाते हैं। शेर जो है सो मुख्यतः अफ्रीका के सवाना जंगल में पाए जाते हैं। और सवाना जो होता है घास का मैदान जो कहाँ का है? यह अफ्रीका का है। और शेर जो है सो कहाँ पाया जाता है?
अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय भारत जो है सो अफ्रीका का ही हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर जो है सो शेर के लिए अनुकूल वातावरण है भारत में भी। चलिए, चीता वगैरह जो जो भी नामीबिया से लाया गया था, 500 चीता, 3 गो फीमेल और 2 गो मेल था, तो वो कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था, जो कहाँ रखा गया था? कुनु नेशनल पार्क में रखा गया था। प्रोजेक्ट चीता कब से शुरू हुआ था? 1952 आसपास शुरू हुआ था यह प्रोजेक्ट चीता, इंदिरा गांधी के समय में ही शुरू किया गया। थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए तो, भारत में चीता संरक्षण कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट चीता क्रॉस चेक कर लीजिए तो। आगे है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत यह ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर केप कोमोडी तक जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, भारत का पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर केप कोमोडी तक जाता है। इसकी लंबाई कुल कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर, ठीक है। और जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वहाँ कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। या क्वेश्चन आप लोग को ऐसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा जगह? नीलगिरी की पहाड़ी। 2022 में 17 सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और एक क्वेश्चन आप लोग सर्च किए तो, चीता संरक्षण कब शुरू किया गया था? चीता संरक्षण, भारत में चीता संरक्षण के लिए कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू में हो जाएगा शायद, देखिए तो। लास्ट बार चीता जो है 1950 में देखा गया। हाँ, वही आसपास किया गया था, लुप्त शायद हो गया था 50-52 के आसपास, तो उस टाइम से शायद संरक्षण के लिए इसको कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऐसे प्रोजेक्ट चीता जो है सो 2022 में मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, 17 सितंबर को, मोदी जी के जन्मदिन पर है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद सबसे लंबा पर्वत जो है कौन सा हो जाएगा? सह्याद्री पर्वत। क्या हो जाएगा? सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। और यह भ्रंश कगार है, सही मायने में यह जो है सो भ्रंश के कगार पे बना हुआ कौन सा? सह्याद्री हो जाएगा। 1952 जो बोला, 1952 में एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1952 वही बोले थे, पहला बार देखा वही आसपास कंफ्यूज कर रहे थे। तो एशियाई शेर जो है, सॉरी एशियाई चीता, वह 1952 के आसपास जो सो भारत में विलुप्त हो गया था। उसके बाद जो है उस पर जो सो ध्यान आकर्षित हुआ लोगों का, और 2022 में 17 सितंबर को मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता का शुरुआत भारत में किया गया, और उसके तहत जो है सो नामीबिया से चीता वगैरह मंगाए गए थे। चलिए आगे आते हैं विषय वस्तु पर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ हो जाएगा? कलसूबाई। कलसूबाई कहाँ? या महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 2 पर्वत श्रेणी है, कुदेरमुख और ब्रह्मगिरी। कुदेरमुख और ब्रह्मगिरी हो जाएगा। चलिए, सुदूर दक्षिण में जाकर पूर्वी घाट से मिलकर एक पार्वती गांठ का निर्माण होता है, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो, इसका विस्तार कितने राज्य में हो जाएगा? 3 राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन जाएगा? नीलगिरी का दोदा वेटा, दोदा। और यह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कौन हो जाएगा? अन्नायमुदी, जो किस पहाड़ी पर हो जाएगा? अन्नामलाई की पहाड़ी पे। बहुत अच्छा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यहाँ पे कौन जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी पे ऊटी, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में, नीलगिरी पर्वत पर ही है यह, ठीक है। चलिए, केरल का सदाबहार वन, ठीक है, साइलेंट वैली, केरल में होता है यह सदाबहार जो वन है, घाटी है, साइलेंट वैली, नीलगिरी पर्वत पर ही है यह, ठीक है, साइलेंट वैली। और इसके पास जो है सो पेरियार नदी भी और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है। चलिए, साइलेंट वैली अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और यह घने जंगल है, यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है नीचे नहीं आ पाता है, इतना घना है यह। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है, जिसे क्या नाम दिया गया? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा मूवी जो था एक मिथुन का, पालघाट के कीड़े मकोड़े जो बोलते थे, उसमें यही का जिक्र किया था पालघाट के बारे में। चलिए, भारत का फिल्म सिटी कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बॉलीवुड नगरी
मुंबई। और टॉलीवुड कोलकाता। तमिलनाडु। कोलकाता हो जाएगा टॉलीवुड। बॉलीवुड तो साउथ में होता है। कोलकाता होगा। कोलकाता हो जाएगा। और हॉलीवुड शहर कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में। अमेरिका का बस। ठीक है। एक है भोजपुरी को मूवी बोलते हैं, पॉली कुछ करके है। कुछ ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है जिसे अनायमुदी पर्वतीय गांठ बोलते हैं। ठीक है। अनायमुदी पर्वतीय गांठ से 3 पर्वत श्रेणियां 3 दिशा में निकलती है। ठीक है। अनायमुदी से 3 पर्वत श्रेणियां 3 दिशा में निकलती है। उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी। कलकत्ता में गलत था, बोले हैं कलकत्ता नहीं। क्या हो जाएगा? टॉलीवुड भारत में तेलुगु सिनेमा के लिए एक शब्द है और इसका शहर, केंद्र शहर हैदराबाद है। ठीक है। इससे पहले इसका शहर 1990 के दशक में चेन्नई था। टॉलीवुड का, टॉलीवुड है आंध्रा, तेलुगु मूवीज होता है टॉलीवुड का। वही सोचे कलकत्ता कैसे हो जाएगा? हो सकता है बाय मिस्टेक। चलिए तो भारत का सिनेमा को जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड बोलते हैं भारतीय सिनेमा को, तेलुगु सिनेमा को टॉलीवुड बोलते हैं। चलिए बोलने में हमको मिस हुआ था, आप लोग तय कर लीजिएगा। भारत का टॉलीवुड हैदराबाद शहर में हो जाएगा। वहीं जो है सो रामोसी फिल्म वगैरह जो है सो फिल्म सिटी वहीं पे है, सारा चीज़ वहीं पे शूटिंग वगैरह होता है साउथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अन्नामुदी पर्वतीय गांठ से क्या होता है? 3 पर्वत श्रेणियां होती है, 3 दिशा में निकलती है। ठीक है। उत्तर में क्या हो जाएगा? अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिण की ओर कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। या कार्डमम इंग्लिश में कार्डमम होता है, हिंदी में क्या होता है? इलायची। इलायची का नाम है क्या है? कार्डमम है। इलायची उत्पादन अधिक होने का उसका नाम क्या रख दिया गया? कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। और यह जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध जगह है। और उत्तर पूर्व की ओर निकलता है पालनी पर्वत श्रेणी। पालनी पर्वत कहाँ निकलता है? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर नॉर्थ ईस्ट की ओर पालनी पहाड़ी। नीलगिरी के भाई है। नीलगिरी पे ही है, उसके नीचे हो जाएगा। और अनायमुदी हो जाएगा, वहाँ से 3 निकलता है। कौन कौन? अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। पर्यटक स्थल हो जाएगा कोडाई कनाल, तमिलनाडु के ये पालनी पर्वत श्रेणी पर ही है। कोडाई कनाल जो है पर्यटन स्थल है और यह तमिलनाडु के पालनी पर्वत पर ही हो जाएगा। अन्नामलाई, कार्डमम और कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल पर क्या करता है? सीमा पर ही है। ठीक है। आगे है थाल घाट दर्रा। थाल घाट बताइएगा कहाँ से कहाँ जोड़ता है यह? मुंबई को नागपुर को, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। लेकिन यह महाराष्ट्र में है और मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता इसी से होता है। ठीक है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है, लेकिन मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता क्या है? थाल घाट दर्रा। ठीक है। भोर घाट क्या हो जाएगा? मुंबई से पुणे सड़क मार्ग है किस पे? भोर घाट दर्रा पर। भोरे भोरे मुंबई पुणे। ठीक है। भोर घाट है। चलिए और यह कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में जाएगा। और एक NH4 है, मुंबई से पुणे से बेंगलोर से चेन्नई तक जाता है। कौन? भोर घाट में। मुंबई से चेन्नई तक भोर घाट में ही है। चलिए आगे है पाल घाट। ठीक है। पाल घाट दर्रा से पाल घाट किसे जोड़ता है यह? कन्याकुमारी, कोझिकोड से कोयम्बटूर को। कोझिकोड से, कहने का अर्थ है यह नीलगिरी में है और यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के उत्तर में है और इसे पालक्काड दर्रा भी कहते हैं। पालक्काड दर्रा बोलते हैं। एक है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है। यह कहाँ हो जाएगा? केरल में। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ हो जाएगा? केरल में है और यह केरल को मदुरै जोड़ता है। केरल को मदुरै से पहले जो बोला पालाकाड एक डिवीजन भी रेलवे का आता है, मुख्यालय जो चेन्नई जोन में स्थित है। चेन्नई में 5 डिवीजन है। चलिए ठीक है। आगे है तमिलनाडु पहाड़ियों में चारकोनाइट पाया जाती है। क्या पाया जाता है? चारकोनाइट। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु की पहाड़ियों में। और नीलगिरी तथा तमिलनाडु की पहाड़ियों में चंदन एवं सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कर्नाटक में ही तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। वीरप्पन और थे वो। पुष्पा मूवी जो आया है, पुष्पा मूवी हो गया, वीरप्पन हो पुष्पा मूवी में कर्नाटक के चंदन वन जो है, ठीक है, चंदन की लकड़ी, उसी पे फिल्म बनाया गया है।
और एक KGF फिल्म बना था, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, वही कोलार जो सोने की खान कर्नाटक में है, उसी पे फिल्म बना था रॉकी भाई वाला, ठीक है, KGF। रियल है, उसको बंद कर दिया गया, उसमें अभी भी सोना है। दो खान है कर्नाटक में, एक कोलार एक खूंटी, कोलार एक खूंटी, दो क्या है। चलिए आगे जो है तटों के बारे में पढ़ना है, तो बताइएगा कोंकण तट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर और गोवा से मंगलोर तक क्या हो जाएगा, कन्नड़ तट, क्या हो जाएगा, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट पर अनेक लेगून झील पाए जाते हैं। लेगून झील जो होता है से खारा जल होता है, क्या होता है, नमकीन जल। जल दो ही प्रकार के होते हैं, खारा एक मीठा, खारा एक मीठा, या उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध जल, ठीक है। लेगून झील के उदाहरण क्या हो जाएगा, केरल में बेम्बानार झील, केरल में, और अष्टमुडी झील। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन हो जाएगा, बेम्बानार झील, क्या हो जाएगा, बेम्बानार झील। चलिए, और केरल की लेगून झील को क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। केरल में पाए जाने वाले लेगून झील क्या बोलेंगे, कयाल बोलते हैं। पश्चिमी तट पर बहने वाली नदी जो है डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। चलिए तो बताइएगा आप लोग, गुजरात में कौन कौन नदी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती, जो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कर्नाटक में शरावती, कर्नाटक में एस्चुरी बनाती है। गोवा में मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी कहाँ, गोवा में, जो कहाँ गिरती है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट तरफ अरब सागर में, तो क्या बनाएगा, यह एस्चुरी बनाएगा। केरल में पेरियार और भरपुआ, केरियाल और भरपुआ, भरपुआ ही है। चलिए ये सभी नदियों का जो भी जिक्र किए थे, यह क्या बनाता है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाता है, ठीक है। डेल्टा का आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा होता क्या, नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद और बालू के ढेर क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का नदी, उड़ीसा में कैसा झील है, लेगून झील की मीठा झील, लेगून झील हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन झील हो जाएगा, पुलिकट, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और यहाँ पर एक इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा यह, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, पुलिकट झील के पास ही है। चलिए, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट पर एक द्वीप है, इसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप है वहाँ पे, कहाँ पे, पुलिकट झील पर ही। पूर्वी तट निक्षेपण से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। और पूर्वी तट जो है धान की खेती क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे पार्ट 3 और 4 भी वीडियो आएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो दे दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।